अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे अपने अपने घरों में। और मैं फ़िलहाल अभी लगा रही हूँ अपने दुपट्टे में लेस, जो कि काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था और मैं लगा ही नहीं रही थी। बस ऐसी सुस्ती आ रही थी। 3-4 सूट कटिंग हुए हुए लॉन के कब से कटे हुए हैं, लेकिन मैं लगा ही नहीं रही थी, बना ही नहीं रही थी। तो फिर बस मैंने कहा कल अम्मी के यहाँ जाना है, तो इसलिए मैं पहले से जो है ना ये दुपट्टे बना कर रख देती हूँ। सूट तो मैंने सी ही लिया था। जब से सोकर उठी हूँ ना, मैं आज दुपट्टे में लेस वगैरह यही लगा रही थी। अब दुपट्टा कंप्लीट हो गया, अब दूसरा दुपट्टा ही करना है। ये देखें, ये मैंने दुपट्टा कंप्लीट अपना करके रख दिया है यहाँ। और अब ये वाले दुपट्टे में लेस लगानी है, इस पर पिंक कलर की लगेगी। तो ये भी कल मैं इमरान के साथ गई थी मार्केट, तो मैं ये लेसें वगैरह लेने के लिए गई थी। 1-2 काम और थे, तो बस यही चीज़ें लेने के लिए गई थी। इतना रश था मार्केट में, बहुत ज़्यादा रश था। तो अभी नाश्ता वगैरह किया और मौसम इतना खूबसूरत हो रहा है, अल्लाह, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। सामने से आपको खटर खटर की आवाज़ आ रही होगी, ये मशीन की यहाँ पर हो रही है बोरिंग, उसकी वजह से आवाज़ें आ रही हैं। तो बस अभी मैंने डिसाइड किया है, और इमरान आने वाले थे तो मैंने उनसे कहा कि 2-3 चीज़ें रह गई हैं तो वो लेकर आएँ। और मुझे बनानी है बिरयानी। आज बिरयानी बनाने का बहुत दिल चाह रहा है। गोश्त निकालते हैं फ्रीज़र से, तो बस बिरयानी की यखनी चढ़ा देती हूँ। उतनी देर में अपना और दूसरा कोई काम कर लूँगी। और आज मुझे जो है ना घर की सफाइयाँ वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं करनी थी, हल्की हल्की सी करनी थी, क्योंकि कल से घर साफ था। तो आज मुझे जाना था अम्मी के घर पर, लेकिन अम्मी के घर पे मैं आज इसलिए नहीं गई थी। मानो का और फरीन अलवीना का दोनों का इरादा था कि अम्मी के यहाँ जाएंगे हम सब लोग तीनों मिलके। और भाई की तबीयत ख़राब थी, वो भी उनको भी देखने के लिए जाना था। काफ़ी दिन से प्रोग्राम बन रहा, जा ही नहीं रहे थे। तो बस मैंने फाइनली डिसाइड किया कि चलो आज तीनों ने किया, और आज सुबह उनकी कॉल आ गई कि हम लोग नहीं जा रहे, हम कल जाएंगे। इतना मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा मैंने सारी रात को सफाइयाँ वगैरह भी करके रखी घर की, कि सुबह जल्दी निकल जाऊँगी। तो बस आज प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ बिरयानी बनाने के लिए। तो बिरयानी बनाने का बहुत दिल चाह रहा हूँ, मैं बहुत टाइम बाद बिरयानी बना रही हूँ। तो दुपट्टे वगैरह सीने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, बल्कि आधा एक दुपट्टा तो अभी रखा हुआ है। मैं आ गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए, इमरान नमाज़ पढ़ लेते, तो मैंने कहा पहले मैं भी नमाज़ पढ़ लेती हूँ। मगरिब की नमाज़ हम लोग यहाँ पर पढ़ना है, और मैं ज़रूर पढ़ती हूँ सूरह वाक़िया। तो फिर सूरह वाक़िया मैंने पढ़ी, फिर इमरान ने पढ़ी। हम लोगों ने एक साथ अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ी। इमरान भी जल्दी आ गए थे, तो इसलिए एक साथ नमाज़ पढ़ ली। और घर में पढ़ना है, वरना वो हमेशा बाहर ही पढ़ते हैं। तो इतनी ज़्यादा फिर ये होता है कि मैं अकेले ही पढ़ रही हूँ। तो मगरिब की नमाज़ से फ़ारिग हो गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मैं आई हूँ बिरयानी पकाने के लिए, लेकिन इससे पहले करूँगी किचन को क्लीन। किचन बहुत गंदा हो रहा है। फिर उसके बाद इतने मेरा गोश्त तो हो चुका है, गोश्त गला हुआ है। बस इसमें जो है ना बिरयानी की जल्दी से तैयार लगाएंगे, बॉईल करेंगे चावलों को, और जल्दी जल्दी से बनाऊंगी, क्योंकि लाइट जाने वाली होगी और गैस भी जाने वाली होगी। दोनों काम जल्दी जल्दी करना है। और चावल मैंने भिगो कर रख दिए थे, और मैं बना रही थी बिरयानी। और सेला चावल थे ना, तो इसलिए सेला चावल नहीं थे, बासमती चावल थे। लेकिन इमरान ने कहा था कि वो 1 घंटे भिगोने हैं, चावल वाले ने ही ये बात बताई थी, 2 घंटे भिगोने। तो इसलिए मैंने पहले से भिगो कर रख दिए थे। मैंने कहा इतने किचन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, और यही टाइम होता है जो मैं किचन में आती हूँ सारा दिन में। अब मैं ये करती रहूँ ना कि बस मुझे खाना पकाना है, खाना पकाना है, तो घर के कोई काम नहीं होते, रह जाते हैं। मेरे सिलाई के थोड़े बहुत काम होते हैं, घर की सफाइयों के काम होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं रोज़ाना। तो इसलिए ये सारी चीज़ें भी चल रही होती हैं साथ साथ। और इस वक्त मैं अयान से पूछ रही थी, ये बिल्ली की आवाज़ें आ रही हैं। अब बिल्ली जो है ना नीचे रहती थी, तो वो बस ऊपर आ गई। अयान ने उसको रोटी वगैरह, ये बोटियाँ वगैरह डाल डाल कर ऐसा उसको वो कर दिया कि वो ऊपर ही आने लगी। अयान तो बहुत प्यार करता है उससे, कि बस वो उसको लगता है कि बस मैं इसको रख लूँ। बार बार बोल रहा होता है इसको हम घर रख लें, घर रख लें। मैंने कहा ये पालने वाली बिल्ली नहीं है, और वैसे भी मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है बिल्ली से। तो वो बार बार म्याऊं म्याऊं करती है हमारे दरवाजे के आते के साथ ही, जब तक उसको कुछ डाल ना दो। तो यहाँ पर मैं बिरयानी बनाने के लिए आ गई थी। ऑयल गर्म करा, और चावल मैंने बॉयल करने के लिए रख दिए थे। और मैंने इसमें प्याज थोड़ी सी ब्राउन कर ली थी, जो कि मुझे गार्निशिंग के लिए चाहिए। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी और प्याज डाली, जिसके अंदर मुझे गोश्त डालना था। गोश्त में जो डालनी थी उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, सारा जितने भी हरे मसाले थे, टमाटर, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें एक साथ डालने के बाद मैंने इसको भून लिया। और गोश्त अलग से जो मैंने बना रखा था ना, मैंने कहा बहुत टाइम है, मैं इतने अभी कपड़े सी रही हूँ, तो मैं पहले गोश्त गलाने के लिए रख देती हूँ, ऐसा ना हो गैस चली जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर गोश्त को मैंने वैसे ही पानी डाल के गलाने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर ये अलग से मैंने इस तरह से ये सारा मसाला भून लिया था, और उसके अंदर आलू भी डाल दिए थे। यहाँ हो गए थे चावल बॉयल, और चावल में थोड़ी सी एक कसर मैंने बाकी रखी थी, क्योंकि तो सारा मसाला भून चुका था, और आलू भी थोड़े से कचरे हो गए थे, मैंने इतने भून लिए थे। उसमें मैंने गोश्त मिक्स किया, गोश्त तो गला हुआ था पूरा।
तो ये सारी चीज़ें एक साथ मिक्स की और मैंने थोड़ा सा पानी डालने के बाद गलाने के लिए रख दिया ताकि गोश्त का भी ना इसमें टेस्ट आ जाए। तो मसाला सारा यहाँ पे भुन चुका था और आलू भी गल चुके थे। और हाँ, एक और बात, अब मैं हमेशा भूल जाती हूँ, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपीज़ कैसे लगती हैं। भाई ये बनाने का स्टाइल मेरा अपना है, मैं कोई प्रो शेफ़ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सबको खाना पसंद आता है। तो फिर मैं सोचती हूँ अगर कोई खाना अच्छा बना है तो इसकी रेसिपी ज़रूर दिखाऊँ मैं आप लोगों को भी कोई टिप्स या कुछ हेल्प मिल सके इस तरह बनाने में। तो यहाँ पर सारा मसाला भुन गया था। उसके बाद मैंने लगाई बिरयानी में लेयर जो बॉयल चावल के साथ में। और यहाँ मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया था वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी जा रही थी। तो फिर ये होता है कि आप लोग बीच में से स्किप कर देते हैं, आप लोग देखते नहीं हैं। और मुझे भी ये होता है कि शॉर्ट बनाऊँ ज़्यादा बेहतर है। तो इतनी ज़्यादा पूरे दिन की अगर मैं रूटीन दिखाऊँ ना तो 3-4 व्लॉग बन जाएँ, इसीलिए मैं शॉर्ट क्लिप्स बना रही होती हूँ कि फिर इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो कोई देख ही नहीं पाता। तो यहाँ पर मैंने इस तरह लेयर लगाने के बाद थोड़ा सा ड्राई मसाला डाल दिया था। जो मैंने पैकेट लिया था शान का, वही मैंने पैकेट बिरयानी मसाले का, बम्बई बिरयानी मसाले का, वो थोड़ा सा छिड़क दिया था। उससे जो ना बाहर का एक टेस्ट आता है। उसके बाद जो ब्राउन हुई हुई प्याज थी वो डाली, जर्दे का रंग डाला और उस दही के अंदर मिक्स करके डाला था जर्दे का रंग। पहले मैं डालती थी दूध में मिक्स करके, लेकिन अब दही में मिक्स करके डालने लगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और हाँ, इससे इस तरह होता है जो कि एक आदमियों को नहीं पसंद होता ना, खासकर इमरान को बहुत ज़्यादा येलो ऑरेंज कलर जो होता है ना वो बिल्कुल उनको पसंद नहीं है। वो कहते हैं बिरयानी में जर्दे का रंग डालो ही नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ इससे ही जो बिरयानी लगती है कि बिरयानी है, वरना तो नॉर्मली पुलाव लगता है। तो इसको जब दही में हम मिक्स करके डालते हैं ना तो कलर लाइट आता है, जैसे कि ये आप मेरी बिरयानी में देख रहे हैं पुलाव जैसा कलर। तो इमरान को यही परफेक्ट लगता है। हमेशा जब भी मैं डालती हूँ ना, ज़्यादा अगर कभी डल जाता है जो कि मुझे अच्छा लगता है कलर, तो वो ये कहते हैं शायद मिर्चें तेज़ हो गई, इस तरह की लग रही है, हैवी लग रही है बिरयानी। लेकिन ये परफेक्ट कलर है, बिल्कुल लाइट सा कलर। अभी ये वीडियो में तो और कम आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा परफेक्ट था, थोड़ा सा ज़्यादा था। यहाँ पे बिरयानी मेरी हो गई थी रेडी। इमरान नहीं थे, इमरान ने रात में देर से आकर खाना खाया। तो आजकल खाना सिर्फ अयान और मैं ही खाते हैं। इमरान थोड़ा सा लेट आते हैं, इमरान जल्दी आते तो फिर वो उनके साथ हम लोग खा लेते हैं। उन्होंने फ़ोन करके बता दिया था कि मैं लेट हो जाऊँगा, तुम लोग खा लेना। तो इस वजह से हम लोगों ने खाना खा लिया और बिरयानी बहुत टेस्टी बनी थी। यहाँ था नेक्स्ट डे और मैं तैयार हो रही थी अम्मी के यहाँ जाने के लिए। तो बस मैं हो गई हूँ रेडी और जल्दी जल्दी से मैंने मेकअप कर लिया है। और बस यही मेकअप होता है मेरा, थोड़ा सा लाइनर, मस्कारा, ब्लश और लिपस्टिक। ये वही सूट है जो मैंने स्टिच किया था। ये देखिए मैं दिखाती हूँ। और इसको जो है ना मैंने बहुत ज़्यादा लूज़ रखा है। ये देखिए मेरे कितना लूज़ है, क्योंकि मैंने बनाया था ये घर में पहनने का, तो इसलिए मुझे जो है ना ये लूज़ ही रखना था। अबे मेरे मस्कारा क्या हुआ, ये देखें। तो ये है मेरा ड्रेस आज का जो मैंने खुद स्टिच किया था, जो मैं आप लोगों के सामने सी रही थी। और बहुत प्यारा लग रहा है मुझे, और इतना मज़ा आ रहा है ना, इतना लूज़ ड्रेस पहनने में बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये है इसके साथ का दुपट्टा और इस पर जो मैंने ये सारी लेस लगाई थी, ये देखें। तो बस यही मेरी इतनी तैयारी होती है। बालियाँ पहनूंगी, कुछ हाथों में कुछ घड़ी पहन लूँगी, बस यही करूँगी। और दिखाती हूँ ड्रेस। तो ये है, और ये जो मैंने लूज़ ड्रेस सिया है ना, इसमें इतना मुझे मज़ा आ रहा है ना, इतना अच्छा लग रहा है। और गर्मियों में मुझे ऐसे ही ड्रेस चाहिए होते हैं जिसमें जो है ना बिल्कुल कंफर्टेबल रहूँ मैं। बहुत मज़ा आएगा मुझे पहनने में ये। और ये जो सूट है ना मेरा, ये है सफ़ायर का मेरा ये ड्रेस है। बहुत प्यारा स्टफ़, बहुत प्यारा है, इतना अच्छा स्टफ़ लग रहा है ना। तो बस बच्चे भी रेडी हो गए हैं और मैं भी रेडी हो गई हूँ अम्मी के यहाँ जाने के लिए। तो बस अभी इमरान का इंतज़ार करें, इमरान आ जाए तो फिर हम लोग जाते हैं। बल्कि इमरान आ गए हैं और यहाँ आयान भी हो गया रेडी और आयत भी रेडी हो गई। आयत को भी दिखाती। तो इमरान आ चुके थे और हम इंतज़ार करते इमरान अपनी चाय ख़त्म कर लें तो फिर जल्दी से नहाने जाएँ और तैयार हो जाएँ। हम लोग तो 2 घंटे के तैयार थे और बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, कह रहे थे कि जल्दी से चलें, बस रुके नहीं। आयत तो जब तैयार हो जाती ना कहती है चलें, बस जाए नहा लें जल्दी से, देर हो रही है, 5:30 बज रहे हैं, जल्दी चले जाएँ। 5:30 हो रहे हैं, जल्दी चले जाएँ, नहा लें। अब इतनी देर तो हो गई, हम लोग तो कब से तैयार बैठे हैं। आयत भी देखें बैठ नहीं रही, कब से तैयार होकर खड़ी हुई है। तो कहाँ जा रही हो, नानू के घर जा रही हो क्या? कहाँ जा रही हो आप? नानू के घर जा रही हो? ड्रेस दिखाओ अपना, पीछे पीछे। वाह वाह, बहुत प्यारा ड्रेस पहना है आपने, तो प्यारा लग रहा है। मेरी बेटी का ड्रेस कितना प्यारा लग रहा है भाई, गरारा पहना है मेरी गुड़िया ने। तो दिखाओ इधर, किसने सिया था ड्रेस? परी नानी ने।
तो बच्चे हो गए हैं रेडी नानी के घर पे जाने के लिए। नानी के कहाँ जा रहे हो? नानी के वहाँ कहाँ जा रहे हो? नानी के वहाँ नानी के वहाँ जाना है भाई बच्चे को। और मैंने अम्मी के यहाँ जाने के बाद इतना कोई ज़्यादा शूट नहीं किया, बस ये यहाँ पर नाश्ता वगैरह लगा हुआ था। जब हम लोग जाकर बैठे 5 बजे, हम लोग गए थे 6 बजे, तो अब नाश्ता वगैरह लगा हुआ था, बस थोड़ा सा नाश्ता किया। यहाँ सब लोग बैठे हुए थे और इतने ज़्यादा सब लोग आ जाते हैं ना जब हम लोग जाते हैं, तो सब लोग, अलवीना भी थी, शर्मीन भी थी, उनके दोनों के हस्बैंड भी थे, इमरान भी थे और हम सब भी थे। हम लोगों ने नाश्ता किया, फिर रात में बहुत देर तक बातें की। भाई वगैरह भी यहाँ पर बैठे हुए थे, मुझे अच्छा नहीं लगता व्लॉग बनाना। फिर ये बड़े भाई भी सामने आकर बैठ गए थे और इनकी तबीयत देखने के लिए हम लोग गए थे। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।